Welcome to Anna Story Tales. जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, इसने एक लालची औरत के कहने पर अपनी बूढ़ी माँ को जंगल के किनारे तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता, इसका ऊपर वाला होता है। जब अपनों ने पीठ दिखाई तो अंधेरी रात में जंगल से दो ऐसे पुरस्कार मददगार निकले जिन्होंने इस बूढ़ी माँ की तकदीर ही बदल दी। कौन थे वो जादुई बोने और कैसे एक मामूली बिरयानी की दुकान एक आलीशान दुकान बन गई? और सबसे बढ़कर जब वो ही बेवफा बेटा दौलत के लालच में वापस आया तो इन बोनों ने इसके साथ क्या किया? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा मकान था जहां शांति देवी अपने बेटे काशी और बहू पूनम के साथ रहती थीं। शांति देवी के हाथ में ऐसा जायका था कि गांव का बच्चा बच्चा इनके हाथ के खाने का दीवाना था। खास तौर पर जब वो अपनी मशहूर मटका बिरयानी तैयार करती तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती और लोगों की भूख चमक उठती। इसके घर के अंदर के हालात बहुत खराब थे। पूनम एक लालची और जदीद ख्यालात की औरत थी जिसे गांव की कच्ची दीवारों और सास की पुरानी रवायतों से सख्त चिढ़ थी। वो दिन रात काशी को उकसाती रहती कि शहर जाकर बस जाए। एक दिन पूनम ने गुस्से में कहा, देखो काशी, तुम्हारी माँ के पास अब रखा ही क्या है? थोड़ी सी जमीन, वो भी तुम्हारे इलाज में बिक गई। अब यहाँ धूल मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। शहर चलो, वहाँ मेरे भाई की फैक्ट्री में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। काशी अपनी बीवी की बातों में आ गया। इससे अपनी बूढ़ी माँ की ममता नजर न आई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, काशी ने अपना सामान समेटा और शांति देवी से कहा, माँ, हम शहर जा रहे हैं। यहाँ दाल रोटी का भी नहीं पता। वहाँ शायद हमारी किस्मत बदल जाए। शांति देवी ने नम आंखों से पूछा, बेटा, मुझे भी साथ ले चलो। पूनम ने तलखी से जवाब दिया, अरे माँ जी, वहाँ शहर के छोटे से कमरे में आप कहाँ रहेंगी? आप यहाँ ठीक हैं। जब हम सेट हो जाएंगे तो आपको भी बुला लेंगे। शांति देवी खामोशी से खड़ी अपने लखते जिगर को जाते देखती रही। घर खाली हो गया। इनके पास सिर्फ तन्हाई और खाली बर्तन बचे थे। कई दिन तक शांति देवी उदास रही, लेकिन फिर इन्हें एहसास हुआ कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से जिंदगी नहीं गुजरेगी। इनके पास सिर्फ चंद 100 रुपए बचे थे। उन्होंने हिम्मत जमा की और घर के बाहर सड़क के किनारे, जो कि एक घने जंगल के रास्ते पर थी, एक छोटी सी दुकान नुमा झोंपड़ी बना ली। उन्होंने मिट्टी की हांडियों में बिरयानी पकाना शुरू की और दुकान का नाम रखा शांति देवी की खास मटका बिरयानी। पहले चंद दिन तो उक्का दुक्का मुसाफिर आए, लेकिन जैसे ही इनकी बिरयानी का जायका लोगों की जबान पर चढ़ा, भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते कि इस बिरयानी में ऐसी बात है जो मुंह का जायका दुबाला कर देती है। एक तूफानी रात जब बारिश जोरों पे थी, शांति देवी अपनी दुकान बंद करके अंदर जाने ही वाली थीं कि इन्हें दुकान के पीछे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। अचानक 2 छोटे कद के अजीब इंसान नुमा जानदार सामने आए। इनका कद सिर्फ 2 फुट था। सर पर नोकदार टोपियां, सब्ज रंग के लिबास, लंबी सफेद दाढ़ियां थीं।
शांति देवी पहले तो डर गईं, लेकिन इनकी मासूम आंखें देखकर इनका खौफ खत्म हो गया। एक बोने ने हाँफते हुए कहा, अम्मा, हम बहुत भूखे हैं, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? शांति देवी का दिल मोम हो गया। उन्होंने जल्दी से इन्हें अंदर बुलाया, आग जलाई ताकि वो गर्म हो सकें और अपनी बची हुई तमाम बिरयानी इनके सामने रख दी। इन दोनों ने बड़े शौक से पेट भर के खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद एक बोना, जिसका नाम नील था, कहा, अम्मा, आपका दिल बहुत बड़ा है। हम इस जंगल के कदीम राजों के मुहाफिज हैं। आपने हमें इस वक्त खिलाया जब कोई दूसरा हमें देखकर पत्थर मारता था। अब हम आपकी मदद करेंगे। दूसरा बोना, जिसका नाम गोलू था, इसने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, कल से आपकी बिरयानी में वो जायका होगा जो किसी इंसान ने पहले नहीं चखा होगा। अगली रात से नील और गोलू रोजाना रात को आने लगे। वो जंगल से ऐसी खुशबूदार जड़ें और ख़ास पत्ते लाते जो शांति देवी के मिसालों में मिलकर जादू कर देते। एक रात नील ने एक छोटी सी चांदी की डिबिया दी और कहा, अम्मा, जब चावल दम पर हो तो इसमें एक चुटकी ये सुनहरी सौंफ डाल देना। शांति देवी ने ऐसा ही किया। अगले दिन जैसे ही हांडी खुली, इसकी खुशबू मीलों दूर तक फैल गई। जो कोई वहां से गुजरता अपनी गाड़ी रोककर बिरयानी खाने पर मजबूर हो जाता। देखते ही देखते शांति देवी की दुकान एक आलीशान रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई। रात को जब सब सो जाते, नील और गोलू जादुई तरीके से पूरा होटल साफ कर देते और अगले दिन की तैयारियां करते थे। शांति देवी अब बहुत अमीर हो चुकी थी, लेकिन इनका दिल अब भी गरीबों के लिए धड़कता था। दूसरी तरफ शहर में काशी और पूनम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पूनम के भाई ने इन्हें धोखा दिया और काशी की सारी जमा पूंजी लेकर गायब हो गया। वो दोनों एक कच्ची बस्ती में रहने पर मजबूर थे। एक दिन काशी ने अखबार में एक तस्वीर देखी जिस पर लिखा था, मुल्क की मशहूर मटका बिरयानी की मलका शांति देवी। काशी हैरान रह गया, ये तो मेरी माँ है। पूनम के जहन में फिर लालच आ गया, काशी चलो वापस चलते हैं, वो तुम्हारी माँ है, माफ कर देंगी। इतनी दौलत है, हम आराम से ऐश करेंगे। जब दोनों गांव पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गए। एक शानदार रेस्टोरेंट, कीमती गाड़ी और बहुत से मुलाजिम काम कर रहे थे। वो दोनों रोते हुए शांति देवी के पास पहुंचे। काशी बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, शहर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे अपने कदमों में जगह दे दो। शांति देवी सब समझती थी। उन्होंने सुकून से बोला, बेटा, यहाँ जगह तो मिलेगी, लेकिन तुम्हें और पूनम को यहाँ आम मुलाजमों की तरह मेहनत करनी होगी। अगर तुम वाकई ही शर्मिंदा हो तो काम करो। एक रात काशी ने किचन से हंसी की आवाजें सुनी। इसने खिड़की से झांका तो इसके होश उड़ गए। इसकी माँ दो बोनों के साथ बैठी बातें कर रही थीं और वो बोने हवा में करतब दिखा रहे थे। पूनम भी वहां पहुंच गई। बोनों ने इन्हें देख लिया। गोलू ने गुस्से से अपनी जादुई छुरी घुमाई और पूनम के बाल सब्ज रंग के हो गए और काशी की आवाज गायब हो गई। वो दोनों बुरी तरह डर गए और तरफ भागे। शांति देवी ने बोनों को रोका, नहीं मेरे बच्चों, इन्हें माफ कर दो। इन्हें अब एहसास हो गया है कि मेहनत और रिश्तों की क्या कदर होती है। बोनू ने जादू वापस लिया, लेकिन काशी और पूनम को समझ आ गया कि दौलत सिर्फ शांति देवी की नहीं, बल्कि इनके नेक दिल और गैबी मददगारों की अमानत है। काशी और पूनम ने इस दिन के बाद से सच्चे दिल से अपनी माँ की खिदमत शुरू की और इनके गरूर का खात्मा हुआ।
वो होटल आज भी मशहूर है, जहाँ पे रात नीर और गोलू खामोशी से आते हैं और शांति देवी की बिरयानी में मोहब्बत का जादू भर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताना ना भूलिएगा।